So welcome everyone in the new session of class 9. I am today here with some important questions. Today I am here with some important questions of class 9. Class 9 seriously related to chapter 2, that is tissue. Tissue chapter से related कुछ important questions हम आज complete करने वाले हैं. So let us see what they are. पहला question है हमारा what is tissue. हमारा first question है what is tissue. तो इसका आंसर हम करते हैं. ठीक है, टिश्यू क्या होता है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो tissue is nothing just a group of cells, a group of cells having similar function and structure. Structure is called tissue. ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज टिश्यू. तो आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं. और देयर आर basically two types of tissues. There are basically two types of tissue. The first one is plant tissue and the second one is the animal tissue. Okay, tissue के बारे में हमने जाना कि a group of cell having similar function and structure. There are basically two types of tissues, that is plant and animal tissue. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. तो देयर आर two types of plant tissues. There are two types of plant tissues. कौन से? First is the meristematic plant tissue. And the second one is permanent tissue. Permanent plant tissue. ठीक है, फर्दर हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि मैरिस्मेटिक के 3 और टाइप्स होते हैं, परमानेंट के 2 और टाइप्स होते हैं. लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे इतने पे आंसर कंप्लीट हो सकता है. लेकिन अगर हम और लिखना चाहे तो हम इसे फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं. जैसे मैरिस्मेटिक टिश्यू की फर्दर 3 टाइप्स. पहला हमारा द फर्स्ट वन इज एपिकल, सेकंड इज लेटरल and the third one is intercalary. ठीक है, ये फर्दर हमारी मैरिस्मेटिक के टाइप्स है. और परमानेंट के देखना चाहे तो एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू भी फर्दर अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा and the last one is कोलेन्काइमा. है ना, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट, दैट इज xylem and phloem. ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The next question is define xylem.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जाइलम को डिफाइन करना है। जाइलम क्या होता है? तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं, है ना। वैस्कुलर बंडल में ये पार्ट रोल प्ले करते हैं। तो जाइलम के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जाइलम is present in plants, ठीक है, जाइलम प्लांट्स में होता है। एब्सेंट इन एनिमल्स, जाइलम एनिमल बॉडी में एब्सेंट होता है, इसलिए जाइलम एब्सेंट इन एनिमल्स। इट हेल्प्स इन वाटर एंड mineral transportation, ठीक है। जाइलम हमारा वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और लिख सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जाइलम फर्दर 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है। composition of xylem, is, xylem का composition क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो xylem कौन कौन से टाइप की सेल से मिलकर बनता है? फर्स्ट है हमारा ट्रैकीड्स, ठीक है। सेकंड वेसल्स, थर्ड xylem parenchyma, और फोर्थ xylem fiber, ठीक है। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जो मिलकर के जाइलम को बनाते हैं। जहाँ पे ट्रैकीड्स और वेसल का काम क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड कंडक्शन, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना और कंडक्शन करना। जाइलम पैरेंकाइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज, इनके पास वेंट्रियोल्स होते हैं जहाँ ये स्टोरेज करते हैं। जाइलम फाइबर का फंक्शन होता है पूरे मैकेनिज्म को सपोर्ट करना, ठीक है, पूरे कंडक्शन को सपोर्ट करना ताकि अच्छे से कंडक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो एनिमल टिश्यू को देखते हैं। एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। एनिमल टिश्यू जो है 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा एपिथेलियल, टिश्यू। सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। पहला है एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ठीक है। These are the 4 different types of animal tissues.
ये हमारे 4 अलग अलग एनिमल टिश्यूज हैं। अगर इनके थोड़े से फंक्शन के बारे में बात करें तो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कवरिंग प्रोवाइड करते हैं और लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स में, हमारे ऑएसोफेगस में जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल से बनती है। बाकी बात करें मस्कुलर्स की तो ये हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करते हैं कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और लिंकेज, लिंकेज बिटवीन बॉडी पार्ट्स, ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बाकी नर्वस टिश्यू का तो फंक्शन ही होता है कि हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज डिफाइन फ्लोएम। फ्लोएम को डिफाइन करना है। फ्लोएम क्या होते हैं, जैसे जाइलम होते हैं वैसे ही फ्लोएम भी होते हैं। फ्लोएम के बारे में जानते हैं तो फ्लोएम बेसिकली जो है वो जैसे जाइलम था हमारा वाटर कंडक्शन में हेल्प करता था, वैसे ही फ्लोएम है जो फूड का कंडक्शन करता है ना। तो फ्लोएम के बारे में जानते हैं कि इट इज present in plants, ठीक है, absent in animals, absent in animals, फ्लोएम एनिमल की बॉडी में नहीं होते, ठीक है। helps in conduction, कंडक्शन ही बेसिकली हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, helps in transportation, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, किसके, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फूड कहाँ पे बनता है, लीफ में, और लीफ से सारे पार्ट्स में कौन लेके जाता है, फ्लोएम, ठीक है। और it is the type of complex permanent tissue, complex permanent tissue, ठीक है। फ्लोएम जो होते हैं हमारे वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट के टाइप होते हैं। और फ्लोएम के बारे में बताऊं तो फ्लोएम जो है ना 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनता है, 5 different cells together form phloem, ठीक है। 5 अलग अलग टाइप की सेल कंबाइन होकर के फ्लोएम को बनाती हैं, और वो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कौन कौन सी है, तो पहला है सीड ट्यूब्स, सेकेंड वन इज सीड सेल्स, ठीक है। थर्ड वन इज कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो है वो फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम में पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि जाइलम में ये एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब, सीड सेल्स और 2 और हैं, वो है हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, और लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लोएम के बारे में हमने जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्री ऑर्गन मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नर्वस टिश्यू से कौन कौन से ऑर्गन बने होते हैं वो हमें यहाँ पे आंसर करना है,
तो नर्वस टिश्यू हम सब जानते हैं, नर्वस टिश्यू से केवल 3 ऑर्गन्स बनते हैं. The 3 main organs made up of nervous tissue. ठीक है, हमें पता है नर्वस टिश्यू से 3 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं. एक है हमारा ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. ये हमारे 3 मेन ऑर्गन्स हैं. तो ये हम नोट करते हैं. द 3 मेन ऑर्गन्स मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू. द फर्स्ट वन इज ब्रेन. हमारा ब्रेन नर्वस टिश्यू से बना होता है. ठीक है. सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे. और द थर्ड वन इज न्यूरॉन्स. ठीक है, ये हमारे 3 ऑर्गन जो हमारे नर्वस टिश्यू से बने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स टाइप. एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है और उसके टाइप्स के बारे में बताना है. एपिथेलियल टिश्यू हमने सबने पढ़ लिया है. एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एनिमल बॉडी में, है ना. एनिमल बॉडी में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? यूजुअली प्रोटेक्ट करना. हमारे बॉडी में जितनी भी स्किन वगैरह बनती है वो सारे एपिथेलियल टिश्यू से होते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हम लिखते हैं और इनके टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल tissues are present in animal body. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये एब्सेंट इन प्लांट बॉडी. ठीक है, प्लांट बॉडी में जो हमारे एपिथेलियल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. फिर इट इज mainly responsible for protection. ठीक है, ये प्रोटेक्शन कवरिंग हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कवरिंग करना और लाइनिंग्स बनाना. ठीक है, it is mainly responsible for protection, covering and lining in an animal body. किसी भी एनिमल बॉडी में एपिथेलियल का यही फंक्शन है. ठीक है, वो मेन फंक्शन हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. दैट इज प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड लाइनिंग. ठीक है, ये है हमारे एपिथेलियल्स के फंक्शन. ठीक है, एपिथेलियल्स आर लोकेटेड. इनकी लोकेशन जानते हैं, ये कहाँ पे हमें मिल सकते हैं. ठीक है, तो इनकी लोकेशन देखते हैं. ये हमें सलाइवरी ग्लैंड पे दिखेंगे. सलाइवरी ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड पे मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, माउथ की लाइनिंग में मिल सकते हैं. ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स पे मिलते हैं. किडनी ट्यूब्यूल्स, है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं. और वहाँ पे बहुत सारी लोकेशन है. ये हमारे स्किन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. स्किन फॉर्मेशन, ठीक है, स्किन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. और एपिथेलियल के बारे में हम लिख सकते हैं कि they can be single layer, they can be single layer cells or multiple layers, multiple layer structure.
भी अरेंज हो सकते हैं। हम और इनके बारे में नोट कर लेते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स। ठीक है, इनके कौन कौन से टाइप है? तो देयर आर basically three main types of epithelial tissue। ठीक है, बेसिकली थ्री मेन टाइप्स होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के, और वो कौन कौन से होते हैं हम थोड़ा देखते हैं। The three main types of epithelials are, पहला हमारा स्क्वैमस and then another one is columnar and cuboidal। ठीक है, तो है हमारा स्क्वैमस और फिर columnar, स्क्वैमस एपिथेलियम, columnar एपिथेलियम और फिर cuboidal एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे थ्री टाइप्स हो गए जो एपिथेलियल टिश्यू के हैं। इनके बारे में और पॉइंट्स लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस आर सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर होते हैं, बट जो हमारे सिंपल स्क्वैमस होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होता है। ठीक है, बट स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस epithelials are multi-layer। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस जो होंगे वो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मल्टी लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार के बारे में थोड़ी सी देखते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, आर हैविंग pillar like cells। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल जो है हमारे सेकंड टाइप, वो पिलर लाइक सेल्स होती है इनकी। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे पिलर लाइक सेल्स होती है। ठीक है, और sometimes they have cilia, sometimes they have cilia, so called ciliated columnar epithelial tissue। ठीक है, मैनी टाइम्स जो हमारे कॉलमनार एपिथेलियल्स होते हैं उनके पास सीलिया होते हैं, उनके यहाँ ये एपिक सीलिया पे ना बहुत सारे सीलिया आ जाते हैं, और उन सीलिया की वजह से इनको हम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं क्यूबॉइडल के टर्म में। जो हमारे क्यूबॉइडल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, दे आर क्यूब शेप, they are cube shaped। जो हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, उनके लेंथ, उनकी विड्थ और उनकी हाइट सब इक्वल होती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्यूब शेप के होते हैं और उनकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब इक्वल होती है, और दे एक्ट लाइक क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स act like a gland। ठीक है, जैसे ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और वो किसी न किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है ना।
तो कभी कभी जो हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मटेरियल सिक्रीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं कि दे एक्ट लाइक अ ग्लैंड, और इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। So they are called glandular epithelium. ठीक है, they are called glandular epithelium. ठीक है, और भी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे सिंपल एपिथेलियम्स जो हैं वो सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, हम इनका डायग्राम बना सकते हैं। जैसे सिंपल एपिथेलियम की बात करो तो वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। ये है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो सिंगल लेयर है। और अगर हम इसी में मल्टीपल लेयर्स बना देते हैं इसी की, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रैटिफाइड। ये था सिंगल लेयर, तो इसको हमने बोला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये मल्टीपल लेयर्स हो गए, है ना। जब ये ही मल्टीपल लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तब इसका नाम हो जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर हमारे आते हैं कॉलमनार। कॉलमनार कैसे अपीयर होते हैं इनको तो हम जानते हैं, पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, पिलर लाइक लॉन्ग लॉन्ग सेल्स जिसमें न्यूक्लियस जो है वो बेस में पाया जाता है, बेस में लोकेटेड है। लोअर एरिया पे इसमें न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, इसे हम बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और जब कभी भी इन्हीं एपिथेलियल के एपिक एरिया पे सीलिया आ जाता है तो हम इनको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए और इनके पास सीलिया आ गई जैसे, तब ये कैसे अपीयर होंगे। ठीक है, इन्हीं सेल्स के पास अगर सीलिया आ जाता है तो वो कैसे अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे सीलिएटेड हमारे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कॉलमनार सिंपली पिलर लाइक शेप्ड होते हैं, अगर उन्हीं में सीलिया आ जाते हैं तो हम इनको बोल देते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और रही बात हमारे ग्लैंडुलर और क्यूबॉइडल, तो वो क्यूब शेप के होते हैं यूजुअली। ठीक है, क्यूब शेप की सेल्स होती है उनकी, और वो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो मटेरियल्स का सिक्रेशन करते हैं ऐसे, जिनकी लेंथ विड्थ हाइट सब इक्वल होती है। ठीक है, तो ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू और उसके फर्दर टाइप्स जो हमने किए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर फॉर 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे लोकेट होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताऊँ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये एनिमल बॉडी में एब्सेंट होते हैं और ये प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलियर। जो रूट और शूट के एपेक्स एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिकल। जो गिर्ड्स ऑफ द प्लांट के लोकेटेड होते हैं वो बोलते हैं लेटरल, और जो नोड्स पे पाए जाते हैं जहाँ से न्यू ब्रांच राइज होती है उसे हम बोलते हैं इंटरकैलियर। तो देयर आर
three main types of meristematic tissue का meristematic टिश्यूज आर, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं हमारे, कौन कौन से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये थ्री टाइप्स है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। जो ये एपिकल है ये लोकेटेड होते हैं एपिक्स एरिया पे, ठीक है। और लेटरल लोकेटेड होते हैं हमारे गिल्ट ऑफ द प्लांट पे, गिल्ट एरिया, ठीक है। और इंटरकैलरी लोकेटेड होते हैं एट द नोड्स पे पाए जाते हैं हमारे इंटरकैलरी, ठीक है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे। मस्कुलर टिश्यू ऑब्वियसली एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल बॉडी में पाए जाएंगे। प्लांट टिश्यू में ये इंक्लूड नहीं होते, इसलिए ये प्लांट बॉडी में एब्सेंट होते हैं। और मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हम देखते हैं तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी, एक होते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी, ठीक है। और जो मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं जिन्हें हम कभी भी अपने हिसाब से स्टॉप और स्टार्ट नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मसल्स बोल रही है मस्कुलर टिश्यू। टू टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कौन कौन से देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा है वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। और दूसरा है हमारा इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, दूसरा है इनवॉलंटरी। सेकेंड वन इज इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्हें हम और भी नाम से बोलते हैं, जैसे इनको कहा जाता है कि स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इनको स्केलेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच हो जाते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या, ऐसे टिश्यूज जिनको हम जब स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें दो अलग अलग कलर्स में विजिबल होगा। जहाँ पे न्यूक्लियस होगा वहाँ पे डार्क पिंक अपीयर होगा, और जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा साइटोप्लाज्मिक एरिया पे, वहाँ पे लाइट पिंक कलर में ही अपीयर होगा। तो दो डिफरेंट स्टेट्स भी हमको अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्ट्रिएटेड, ठीक है। दो अलग अलग स्टेट्स होती है, और ये दो अलग स्टेट्स होती क्यों, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनकी बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉरी, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, इनकी बॉडी में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस आर फाउंड इन अ सिंगल सेल, मैनी न्यूक्लियस are found in a single cell, ठीक है। जब एक ही सेल में बहुत सारे टाइप की सेल, बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। जब एक सेल में
आ गए, एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ गए, तो वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड की वजह से ही ये डार्क पिंक लाइट पिंक वाला कंडीशन अपीयर होता है, और जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं स्ट्रीट। और इनका जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैन बी कंट्रोल्ड, मूवमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा वॉलंटरी। सेकंड टाइप है हमारा इनवॉलंटरी, इसको हम बोलते हैं स्मूथ, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसे बोला जाता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और जैसे वो था स्ट्रेटेड और ये है अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड में क्या मतलब होता है, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अनस्ट्रेटेड का मतलब जो केवल एक ही स्टेन में अपीयर हो, चाहे वो लाइट पिंक हो चाहे वो डार्क पिंक हो, लेकिन एक ही कलर में अपीयर होगा। वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली सिचुएशन थी, इस वजह से वो लाइट और डार्क में अपीयर होता था। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे ये भी न्यूक्लिएटेड है, इसी वजह से ये सिंगल स्टेन में अपीयर होता है, सिंगल स्टेन में ये अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अनस्ट्रेटेड कहते हैं। और इसके मूवमेंट्स कांट बी कंट्रोल्ड या कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, मूवमेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये होते हैं हमारे इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज। तो ये था हमारा 9 क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। वैस्कुलर टिश्यू भाई जाइलम और फ्लोएम को मिला करके वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा है तो ये और भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 2 पार्ट। पहला पार्ट पूछता है कि वैस्कुलर टिश्यू के नेम बताइए, और उसका सेकंड पार्ट बोलता है कि उनके कंपोनेंट्स बताइए। तो देयर आर टू vascular tissues are। ठीक है, vascular tissues कितने हैं, 2। पहला है हमारा जाइलम, ठीक है, और दूसरा है फ्लोएम। अभी हमने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो देयर आर 2 vascular tissues दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सेकंड इसका क्वेश्चन बोलता है कि हमें कंपोनेंट्स बताना है। तो ठीक है, जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट्स हम लिख देते हैं और फ्लोएम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्वेश्चन। तो इनके कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रैकीड्स, ठीक है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये है हमारा जाइलम का कंपोनेंट। फिर बात करते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट की। ठीक है, फ्लोएम का कंपोनेंट बेसिकली है 5। पहला है हमारा सीड ट्यूब्स, दूसरा है सीड सेल्स, ठीक है, फिर इसके बाद है कंपेनियन सेल्स, ठीक है, और फिर फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, यही है हमारा वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम और फिर उनके कंपोनेंट्स ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम के लिए सीड ट्यूब, सीड सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं और थोड़ा उसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो
न्यूरॉन्स के बारे में लिखते हैं। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होता है? हमारे वही नर्व सेल्स, ठीक है, हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं ये न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स भी कहा जाता है और ये नर्वस सिस्टम पे बने होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैसेज को गेन करना, उसे हमारे ब्रेन तक लेकर के जाना और फिर उसके लिए एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो इसको हम नोट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड nerves, ठीक है, या फिर nerve cells। Next, they are composed of nervous tissue, ठीक है, ये हमारे nervous tissue से बने होते हैं। They helps in transfer of masses, ठीक है, and helps to generate and required response। पहले मैसेज को ट्रांसफर करना ब्रेन तक, ठीक है, और फिर उस सिचुएशन में जैसा भी रिस्पॉन्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स की जनरेशन करना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पल्स। Making a response for external masses, making a response for external masses is called impulse। इसको कहा जाता है impulse, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नर्व सेल्स का डायग्राम देखते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स का डायग्राम देखते हैं। नर्व सेल्स के डायग्राम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेंड्राइट्स, ये है डेंड्राइट्स। फिर यहाँ पे होती है सेल बॉडी, ये इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। फिर इसमें होते हैं साइटोप्लाज्म, jelly like material filled inside the cell,
इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये है डेंड्राइट्स, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। फिर ये है हमारे एक्सॉन, इन्हें कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। फिर ये है हमारा साइटोप्लाज्मिक एरिया, जिसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर ये है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी इज व्हाट, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक। फिर इधर नर्व एंडिंग, दिस इज द नर्व एंडिंग, ठीक है। ये है हमारी नर्व एंडिंग, और ये इसके इन से नई नई नर्व्स आकर के अटैच होती है। जैसे ये हमारी पहली नर्व जो यहाँ पे इन हो रही है, और यहीं से इससे दूसरी नर्व आकर के अटैच हो जाएगी, इसी इन से इससे दूसरी नर्व आकर के अटैच हो जाती है, और इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स, ठीक है। सपोज ये दूसरी नर्व है येलो वाली, और ये ग्रीन वाली दूसरी नर्व, ठीक है। जहाँ पे ये नर्व इंड हो रही है, वहीं पे दूसरी नर्व आकर के इससे अटैच हो जाएगी, और उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे दो नर्व्स आपस में ज्वाइंट हो रही है, उसे बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूरॉन और न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा के बारे में हमें पता है, स्टोमेटा कहाँ पे होती है, हमारे प्लांट के लीव्स में होती है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। इसके किनारे किनारे गार्ड सेल्स होते हैं, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज स्टोमेटा? प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, present in plant cells, plant cells नहीं कह सकते, present in plant leaves, है ना। ये प्लांट की लीव्स में होती है, ठीक है। और स्टोमेटा का फंक्शन और क्या होता है, they helps in gaseous exchange, ठीक है। ये हमारे प्लांट्स के लीफ में होती है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। गैसेस एक्सचेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का रिक्वायरमेंट होती है, तो वो गैसेस प्लांट को कहाँ से मिलती है, इसी स्टोमेटा पोर के थ्रू, ठीक है। दे हैव guard cells, they have guard cells in their surrounding, उनकी सराउंडिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है? गार्ड सेल का फंक्शन देखते हैं। गार्ड सेल्स usually controls the opening and closing
गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, और इधर एक क्या है हमारा स्टोमेटा, एक ओपन और एक क्लोज। ये हमारी गार्ड सेल्स, ये है गार्ड सेल्स, ठीक है, और ये हमारा स्टोमेटल पोर। एक है ओपन स्टोमेटा, ठीक है, ये है हमारा ओपन स्टोमेटा, और ये है क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टोमेटा के बारे में, ठीक है।